प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली आप सभी का नीट एग्ज़ाम हो गया है। कुछ बच्चे काफ़ी खुश हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो कुछ बच्चे थोड़ा निराश हैं कि वो अपना 100% नहीं दे पाए। कुछ गलतियां हुई, कुछ ने सबक लिया और कुछ ने सीखा है। कहते हैं जो बीत गई वो बात गई। अब आगे क्या करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। एग्ज़ाम के बाद पेपर हो गया है, स्ट्रेस छोड़ दीजिए, अब रिज़ल्ट का वेट करिए। रिज़ल्ट आने से पहले एक सवाल ये आता है कि सर इस बार MBBS की कट ऑफ क्या रह सकती है, किन बच्चों को MBBS मिल सकता है, कौन से बच्चे अपने सपने को साकार करेंगे, तो कौन से बच्चों को एक चांस और लेना पड़ेगा अपनी गलतियों को सुधारने को लेकर। मैं सीधे कट ऑफ पे आऊँगा, आपका बहुत अधिक समय वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए भारत में MBBS एडमिशन जो होता है वो 2 फेजेस में होता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन सर्विसेज भी मिलती हैं बच्चों को। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, कुछ जनरल के आते हैं, कुछ जनरल में EWS के आते हैं, कुछ OBC आते हैं, कुछ OBC NCL आते हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो कुछ शेड्यूल ट्रिब्यूट यानी कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के बच्चे भी अपनी सीट रिजर्व कर चुके होते हैं। टोटल MBBS सीट बेशक 1,11,000 समथिंग है, लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट MBBS सीट्स की तो वो लगभग 67,000 ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। अभी मैं ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर की तुलना में अगर पेपर लीक वगैरह ऐसी घटना सामने नहीं आती है या NTA बच्चों को फेयर तरीके से एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उनके आंसर शीट से कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है। कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप सबसे पहले जो बच्चे शेड्यूल ट्रिब्यूट में आते हैं उनकी बात करूं, ST कैटेगरी से बात करूं, तो इनकी नंबर अगर 500 समथिंग है, मतलब 490 प्लस, ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट की MBBS सीट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे इस कैटेगरी में थोड़े से कम आते हैं। ये कट ऑफ पिछले 2 साल की तुलना में अब धीमे धीमे बढ़ रहा है, क्योंकि अब इस कैटेगरी के बच्चों के अंदर भी डॉक्टर बनने की जो एक एक्साइटमेंट थी, जो चाहत है, वो बढ़ने लगी है। तो ST कैटेगरी के बच्चों को कम से कम 500 समथिंग स्कोर करने पे एक MBBS की सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा में। हो सकता है कि स्टेट में आपको 480, 460, 470 पे मिल जाए, बट मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ स्टेट की तुलना में ज़्यादा रहती है। उसके बाद आती है SC कैटेगरी। अगर SC से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर लगभग 530 से ज़्यादा हैं, 540, 550, 560, तो भी आप MBBS करने के एलिजिबल हैं, मतलब आपको कोई ना कोई MBBS सीट आराम से मिल सकती है, ठीक है। फिर आती है OBC कैटेगरी। एक ऐसी कैटेगरी भाई जो कहने को रिजर्वेशन लेती है, लेकिन ये फाइट जनरल वालों से ही करती है। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 632 प्लस है, 632 से ज़्यादा है, प्लस माइनस मैं 4-5 नंबर लेके चलता हूँ, ये अप एंड डाउन हो सकता है, बट अगर 632 से ज़्यादा है, 635, 640, 645, तो आपको एक गवर्नमेंट की MBBS सीट आराम से मिल सकती है। EWS की बात करें तो 630 प्लस, यहाँ पे भी 5 प्लस माइनस हो सकता है, 635 भी रह सकता है, 632 भी रह सकता है और 630 भी रह सकता है, ठीक है। तो EWS के बच्चों को 630 प्लस स्कोर करने पे MBBS मिलने की संभावना इस बार दिख रही है। लास्ट ईयर 640 पे नहीं मिला था, बट इस बार 630 प्लस पे MBBS सीट मिल सकती है। फिर आते हैं सबसे जो मतलब पीड़ित एक वर्ग है जिसको बोलते हैं जनरल के बच्चे, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, जहाँ पर OBC भी फाइट करता है, SC भी फाइट करता है, ST भी फाइट करता है, उसको अपनी सीट से मतलब है। अच्छे बच्चे हर कैटेगरी में होते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में आते हैं और आपके नंबर इस बार भी 640 से कम है, मतलब 620-15, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आप। बट अगर आपके नंबर 640, 645, 650, 655, 640 से ज़्यादा है, प्लस माइनस 2-3 नंबर की बात मैं नहीं करता हूँ, हो सकता है कि आपको 638 पे मिल जाए, 635 पे मिल, बट आप 640 सेफ स्कोर मान के चलिए। अगर 640 प्लस आपका स्कोर है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में बहुत आराम से।
अब अगर आपकी ख्वाहिश है भैया आपको एम्स, मौलाना आज़ाद, BHU, KGMU मिले या CMC वेल्लोर मिले, जिप्पर मिले, तो आपके नंबर 680+ का टारगेट लेके चलना होगा। अभी कुछ देर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना रिजल्ट बता देंगे कि भाई मेरे यहाँ से टॉपर जा रहा है, उसके 700 नंबर आ रहे हैं, 720 जो भी आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ स्कैम वगैरह नहीं हुआ और फेयर तरीके से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, तो इस बार वो जो कॉन्सेप्ट 24 में था कि भैया 720 में 715 वालों को एम्स मिला, बाकी बच्चे कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको 680+ पे अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना है। कुछ घंटे की बात करिए, वेट करिए, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो एक संभावित रिजल्ट दे देंगे कि हाँ मेरे यहाँ के बच्चा इतना टॉपर ला रहा है, और उसी टॉपर की रैंक से ये सारे कट ऑफ डिपेंड करेंगे। पेपर जो जिस लेवल का था उससे आप मुझे लगता है पेपर 5 नंबर कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आखिर कोई खेल तो नहीं हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। आप जिन बच्चों का सिलेक्शन इस नंबर कैटेगरी में आ रहा है वो तो जो है एंजॉय करें, बाकी के बच्चे आज से ही स्टार्ट करें एक नई जर्नी, एक नई कहानी। अगली बार मिलेगा मंजिल, इस बार नहीं तो कब तक आपको ईश्वर परेशान कर सकता है। सो मैं आपका इतना ही कहूँगा कि हारिए मत, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। इस बार नहीं अगली बार MBBS तो लेके रहेंगे यार। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।